प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की बातें के अध्याय 3 के पाठ जल अनमोल संसाधन पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का दूसरा वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग जल की अवस्थाएं तथा जल के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जल की अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं। जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं मतलब जल की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ छत्रक, बर्फ से ढके पर्वतों और हिम नदों अर्थात ग्लेशियर में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे मतलब जमीन के नीचे भौम जल भी पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जब जल को गर्म किया जाता है तो यह वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यह वाष्प हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल की तीनों अवस्थाओं का मतलब ठोस, द्रव और गैस का रूपांतरण प्रकृति में जल चक्र के दौरान होता रहता है। पृथ्वी से वायुमंडल और वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आगमन की क्रिया एक चक्रीय क्रम में होती है और जल के इसी चक्रीय क्रम को जल चक्र, वाटर साइकिल कहा जाता है। जल के विभिन्न स्रोतों जैसे कि सागर, नदी, झील आदि से जल का वाष्पीकरण होता है। सूर्य की गर्मी से जल वाष्प बनकर उड़ता है। पौधे भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान जलवाष्प मुक्त करते हैं। ये सभी जलवाष्प वायुमंडल में जाकर बादल का निर्माण करते हैं। बादल संघनित होकर पृथ्वी पर बर्फ, वर्षा तथा ओला के रूप में वापस चला आता है। वर्षा जल का अधिकांश भाग नदी, नालों आदि से होता हुआ पुनः सागर तक पहुंच जाता है। वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी में रिसकर भूमिगत जल के रूप में नीचे संचित हो जाता है और यह जल पुनः चापाकल, नलकूप द्वारा सतह पर लाया जाता है। पौधे भी मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार प्रकृति में जल का चक्र चलता रहता है। समुद्र और जमीन से वाष्पित होकर ऊपर जाता है, बादल का निर्माण होता है और फिर बादल वर्षा के रूप में बरस जाता है और इस तरह से पानी पुनः बहकर समुद्रों, नदियों और झीलों में पहुंच जाता है। इस जल चक्र के कारण ही पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। चलिए बच्चों, अब हम लोग जल के स्रोतों पर चर्चा करते हैं। तो प्रकृति में जल के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है वर्षा का जल। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा जल है। हमारे देश में कृषि वर्षा जल पर ही निर्भर करती है। वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल में धूल कण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वायुमंडल के जलवाष्प से मिलते हैं तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाते हैं। इसी तरह जब सल्फर के ऑक्साइड जलवाष्प से मिलते हैं तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। और जब वर्षा होती है तो वर्षा जल के साथ ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल भी धरती पर गिरते हैं। इस प्रकार की वर्षा को अम्ल वर्षा, एसिड रेन
कहा जाता है। अम्ल वर्षा पौधों, फसलों तथा इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का प्रमुख कारण अम्ल वर्षा जल है। जल का दूसरा स्रोत है सतही जल। वर्षा जल का अधिकांश भाग पृथ्वी की सतह में बहता हुआ नालों, नदियों, तालाबों तथा झीलों में आकर इकट्ठा हो जाता है। और चूंकि यह जल पृथ्वी की सतह पर रहता है, इसीलिए इसे सतही जल कहा जाता है। जल का तीसरा स्रोत है भूमिगत जल। वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे कि नदियों और तालाबों के जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की क्रिया को अंतःसंयंदन इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। और भूमि के नीचे वाले सतही जल को भूमिगत जल, भौम जल या ग्राउंड वाटर कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों आप लोग ग्राउंड वाटर देख रहे हैं। इसके ऊपरी सतह को भौम जल स्तर, वाटर टेबल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। देखिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई जो है यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। चापाकल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकाला जाता है। यह जो भौम जल स्तर है, इसी स्तर के द्वारा। तो बच्चों, आज इस भाग में हम लोगों ने जल की अवस्थाएं और जल के स्रोतों पर चर्चा की। अगले भाग में हमारी चर्चा के बिंदु होंगे भौम जल स्तर में कमी या अपक्षय, झारखंड में वर्षा का वितरण, जल प्रबंधन और पौधों पर जल की कमी का प्रभाव। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।